गुजरात टाइटन के 27 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर साई किशोर, ठीक है, आजकल छाया हुआ है वो छोटा, उसने स्टेटमेंट दिया अपने वाइस कप्तान और सीनियर लेग स्पिनर राशिद खान के बारे में। साई किशोर की स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, पहले स्टेटमेंट सुनो फिर बताता हूँ। वो ये कहता है कि इट्स डेफिनेटली ग्रेट टू सी हिम बैक, कि वापस आए हैं, अच्छा लगा। एज अ टीम हम एज ए टीम हमने कभी उनकी एबिलिटीज़ के ऊपर डाउट नहीं किया। हमें कभी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि पता नहीं यार डाउन है कर पाएंगे, नहीं, हमें पक्का था कि वो 100% अपना देते हैं, नैया पार लगा देंगे। और प्लस उसने ये कहा कि ही इज़ द बेस्ट T20 बॉलर इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं स्पिन बात करूं तो बात बिल्कुल ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं T20 की हिस्ट्री में, 600 प्लस विकेट्स हैं राशिद भाई की। उम्र माशाल्लाह से सिर्फ और सिर्फ अभी 26 साल है, कंफर्म भी कर लेते हैं। हाँ देखा, बिल्कुल सही बोला, 26 साल राशिद भाई की उम्र है। ये स्टेटमेंट क्यों ज़रूरत पड़ी, अब आते हैं बैक स्टोरी के ऊपर। देखो भैया, गुजरात टाइटंस ने राशिद भाई को किया रिटेन, अब वाइस कप्तान भी हैं। राशिद भाई का पिछला जो सीज़न है ना गुजरात टाइटंस की तरफ से, थोड़ा सा ना ज़रा हल्का लगा था। हल्का किस तरह लगा था मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल ना 2024 में 12 इनिंग्स में 10 विकेट्स थी राशिद भाई की, ठीक है। अब ये मैं हल्का क्यों कह रहा हूँ, हल्का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2023 में अगर मैं आपको लेकर जाऊँ ना, तो वहाँ पर राशिद भाई ने 17 जिसे कहते हैं इनिंग्स में 27 विकेट्स निकाली थी, ठीक है, IPL के अंदर। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब इस IPL में ये हो रहा है कि राशिद भाई जो है ना वो ऑन एंड ऑफ हुए में इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब राशिद भाई ने ना पंजाब के अगेंस्ट जब स्टार्ट किया अपना IPL इस सीज़न में, पहला मैच उनका एक्सपेंसिव था, एक विकेट नहीं लेकिन 48 रन्स पड़े। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मैच था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, उनको कोई विकेट नहीं मिली, 10 रन दिए उन्होंने, ठीक। अच्छा, ये जो उनके 10 रन वाला है ना, इसमें उन्होंने ओवर पूरे नहीं किए थे, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। 2 ओवरों में उन्होंने 10 रन दिए थे, लेकिन विकेट कोई नहीं निकाल सके। अच्छा, उसके बाद RCB के अगेंस्ट एक्सपेंसिव 54 रन पड़े, कोई विकेट नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट 31 रन पड़े, कोई विकेट नहीं। अच्छा, फिर राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 37 रन देकर 2 विकेट्स निकाली। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट 35 रन दिए, 1 विकेट निकाली। दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं। और लेटली यानी कि लेटेस्ट मैच में KKR के अगेंस्ट 2 विकेटें निकाली 35 रन देकर। अब राशिद भाई के ना 1 2 3 4 मैच ऐसे हैं इस IPL में अभी तक जिसमें वो विकेट लेस नहीं है, ठीक है। अभी तक इस IPL में राशिद भाई के 8 इनिंग्स में सिर्फ 6 विकेट्स हैं, ठीक है। 46 की उनकी जिसे कहते हैं बॉलिंग एवरेज है, 9.26 की इकॉनमी है। राशिद भाई के IPL के कैरियर में ये सबसे हाईएस्ट इकॉनमी है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो डेफिनेटली सर्जरी फिर वापस आना, ठीक है ना, वो सारे मामलात समझ में आते हैं। 9.26 की इकॉनमी है इस सीज़न में, और इससे पहले 8.4, 8.2, 6.5, 6.6, 5.3, 6.2, 6.7, 6.6 2017 से ऑनवर्ड्स ये इकॉनमीज़ हैं राशिद भाई की। यानी कि वो मोस्टली आपको ना 5-6 की इकॉनमी के साथ नज़र आते हैं। 5 की तो एक मरतबा, 6 ज़्यादातर वो अंडर 7 की इकॉनमी है उनकी ज़्यादातर, जिसे कहते हैं ये सीजन्स में IPL के। तो इस सीज़न में वो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से साई किशोर ने कहा, और साई किशोर का ये स्टेटमेंट इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि ये जो साई किशोर है ना, ये रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, ये रेगुलर विकेट टेकर है। मतलब पहले मैच में 3 विकेटें, दूसरे में 1, तीसरे में फिर 2, चौथे में 2, 5वें में 2 विकेट्स, छठे में कोई विकेट नहीं, 7वें और 8वें दोनों मैचेस में 1-1 विकेट। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो हैं साई किशोर की, वो इस सीज़न में मैं आपको बताता हूँ, इस सीज़न में इस लड़के की 14 विकेट्स हो गई हैं। नहीं सॉरी, इस सीज़न में इस लड़के की किधर गया बे, ये रहा 12 विकेट्स हैं सर 8 इनिंग्स में।
राशिद भाई की हाफ है इसके 6। तो ये लोगों को कंसर्न है। और मैं एक जगह पढ़ भी रहा था, कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि यार मतलब इज़ इट ओवर फॉर राशिद खान एंड ऑल दैट। एंड मैं ना अपना खुदा की कसम सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा यार एक बंदा जिसकी 26 साल की एज में 600 प्लस विकेटें हो गई हैं T20s के अंदर, तुम कह रही हो कि एक IPL के सीज़न में अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो उसका ख़त्म। मैंने यार फिर इस हिसाब से एक काम करो ना, 2 साल पहले ही ख़त्म कर दो उनका कैरियर। हाँ छोड़ देंगे ना कि भाई इनका तो 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया था। ये तो राशिद भाई ने मिन्नत समाजत की है डिफरेंट लीग्स की कि अम्मी अब्बू को और बाकी बहन भाइयों को हज पर लेकर जाना है तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो मुझे ज़रा खेलने दो 1-2 साल अपने साथ। जैसे ही हज के सबके पैसे पूरे हो गए मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर दूँगा। ग्रोसरी वालों इस तरह कर लो ना। मतलब 26 साल की उम्र में उस बंदे का कह रहे हैं कि इज़ इट ओवर फॉर हिम? नो, इट इज़ नॉट ओवर फॉर हिम। थोड़ा सा वो ज़रा स्ट्रगल कर रहे हैं बट दैट डजंट मीन कि उनका आपने टाइम फिश करवा दिया है। ही इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर। राशिद खान इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर। इसका आधा भी किसी टीम को मिल जाए ना तो वो उसे रेगुलर क्रिकेट खिलाए। और ये मैं बड़ी टीम की बात कर रहा हूँ, टेस्ट प्लेइंग नेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो रेगुलर टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। अफ़गानिस्तान के साथ तो ये पैड वो करते हैं ना कि उनको रेगुलर बड़े टेस्ट सीरीज़ देते नहीं हैं। मुझे तो नहीं समझ में आती क्यों नहीं देते। बांग्लादेश को आपने इतनी दी हैं तो इन बेचारों का क्या कसूर है। ये एशिया में तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के बाद बेहतरी परफॉर्म कर जाएं अगर आप इनको रेगुलर बड़ी सीरीज़ दें। तो इन शॉर्ट राशिद भाई के लिए थोड़ा सा भी वो इंजरी से कम बैक है, फिर वो थोड़ा सा ज़रा आप जिसे कहते हैं ना एक थोड़ा सा फॉर्म का भी आ जाता है बीच में, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाती है, बट दैट डजेंट मीन कि उनका ख़त्म हो गया है। वो अगर विकेट नहीं निकाल रहे तो कई ऐसे मैचेस हैं इसी IPL में जिसमें उन्होंने मार भी नहीं खाई। ये मेक श्योर कीजिएगा। अगर आप विकेट्स के हिसाब से देख रही हैं तो आपको मैचेस मिल जाएंगे जिसमें उन्होंने विकेट्स नहीं ली, आई एग्री। लेकिन उनमें से जिनमें विकेट्स नहीं ली उनमें मैक्सिमम मैचेस ऐसे भी हैं कि जिनमें मार भी नहीं खाई। तो T20 में मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि बॉलर के लिए ये मैटर नहीं करता कि उसने 4 ओवर में विकेट्स कितनी ली हैं। उसका यही होता है कि मैंने 4 ओवरों में रन्स कितने दिए हैं, क्योंकि विकेट अगर वो 4-5 ले भी जाए और रन्स खा जाए 50-60 अपने 4 ओवर्स में, फ़ायदा। ये 40-50-60 समथिंग इस तरह रन्स खा जाए तो कोई फ़ायदा नहीं उसकी 5-6 विकेटों का। हाँ विकेट कोई भी नहीं लेता, रन्स देता है लेट्स सपोज 20s की रेंज में, 30s की रेंज में, जॉब वेल डन। जितने बड़े बॉलर हैं ना T20 के वो इसी माइंडसेट के साथ बॉलिंग करते हैं, गेंदें बचाओ विकेट आ जाएगी। 1-2 गेंदें बचाते हुए वैसे मिल जाती है, बहुत होती है 1-2 विकेटें T20 के किसी भी मैच में। आपने रन्स नहीं दिए, आप 1-2 विकेटें निकाल गए हैं, सर यू आर द किंग। और राशिद भाई इस मामले में स्पिन के बादशाह हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। और उनका कैरियर ख़त्म नहीं हुआ।